जय चितानी। आत्मा के कारक सूर्य प्रवेश कर रहे हैं ज्ञान की राशि धनु राशि में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से धनु राशि जो है ये 9वें भाव की राशि है, भाग्य की राशि है किसी के भी, और मूलतः ये गुरु की राशि है। और गुरु और सूर्य परम मित्र हैं आपस में। तो एक है ज्ञान और एक है प्रकाश। तो जैसे ही ज्ञान छुपा रहता है तो जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो फैल जाता है ज्ञान, सबका फायदा करता है, सबके लिए बेनिफिशियल होता है और हर व्यक्ति जो है ज्ञान से लाभान्वित होता है। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज जो चर्चा लेकर आई हूँ वो ये है कि सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं 15 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:10 पर, और ये वहां पर रहेंगे 14 जनवरी तक। फिर मकर संक्रांति के दिन बदलेंगे और मकर राशि में चले जाएंगे। अब सूर्य की ये लीला जो है धनु राशि में इतनी ज़्यादा अच्छी रहती है कई लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य आपके आत्म के कारक हैं, आपकी हिम्मत, हौसला, पराक्रम, उत्साह सभी के कारक होते हैं। आपके जीवन में आपकी उन्नति और प्रकाश और कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। आपके पिता के, आपकी नौकरी के, आपके कार्यों के कारक होते हैं, राजनीति के कारक होते हैं। और जितने काम आप नेता अभिनेता हों, चाहे आप किसी बड़े ओहदे पे हों, उनमें इंक्रीमेंट होना, ये सब भी इस राशि में आकर सूर्य अपना जलवा दिखा सकते हैं। अब सूर्य को कौन कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं यहाँ पर, इस पर डिपेंड करेगा कि सूर्य कितना जलवा दिखा पाएंगे और सूर्य कितना जलवा नहीं दिखा पाएंगे। अब सूर्य जो है 15 दिसंबर 2024 को जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब उसी दिन ये मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब सभी को ऐसा लगता है कि केतु का नक्षत्र जो है सूर्य के लिए एंटी होता है और सूर्य इसके भीतर जाके बेचैन हो जाते हैं। ऐसी एक जो है बेसिक धारणा है। लेकिन जो केतु है, जैसे कि मूल नक्षत्र को बहुत ही अशुभ भी माना गया है और मूल नक्षत्र में जन्मे जातक की बड़ी सी पूजा भी करवा दी जाती है और कहा जाता है कि परिवार के लिए भी अशुभ होता है। लेकिन ऐसा कोई डरने की बात नहीं होती। हाँ, आपकी मन की शांति के लिए आप पूजा करा सकते हैं। अदरवाइज आप देखते हैं वर्ल्ड वाइड जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, क्या वो देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में बच्चा जन्मा है? तो ऐसे कोई भी वहम करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, आप अवश्य देखें, अगर आपके दिल में ये विचार है कि मूल नक्षत्र में ये जातक पैदा हुआ, इसकी पूजा कर दो। अब सूर्य मूल नक्षत्र में चले गए केतु के नक्षत्र में, और केतु और सूर्य की आपस में नहीं जमती। लेकिन केतु को, जो मेरी धारणा है, जो मेरा मानना है, उसके अनुसार केतु को हमेशा कुजवत केतु कहा जाता है। और केतु जो है वो भी धर्म की ध्वजा होते हैं। केतु जो है वो ज्ञान फैलाते हैं, केतु जो है वैराग देते हैं, केतु जो है मुक्ति देते हैं। तो ऐसे में इन पर भी अगर सूर्य का प्रकाश पड़ जाए तो एक तरफ से धनु राशि और ऊपर से एक गिफ्ट में मिला हुआ केतु का नक्षत्र, ये सूर्य फैला देंगे ज्ञान का प्रकाश। चलिए, आप सभी का अभिवादन एक बार फिर करते हुए आप सबसे नम्र विनंती मैं कामिनी खन्ना करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जब बात होती है ढैया या 7.5 की, तब मैं चंद्र के अनुसार भी बताती हूँ। आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। पिछली बार मैंने कहा था शुल्क निहित है। निहित है मतलब है, लेकिन कई लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि इन्होंने लिखा है, इन्होंने बोला है कि शुल्क नहीं है। जी नहीं, शुल्क है और बड़ा ही नॉमिनल शुल्क है। तो चलिए, सूर्य के सारे तरह के उपाय भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। वहीं पर धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरु, उनके भी उपाय डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य के धनु राशि में जाने का, तो हर राशि का उपाय, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी के लिए कोई ग्रह कारक होता है और किसी के लिए अकारक होता है, और कई बार ग्रहों को भाव नहीं अच्छा मिलता, तो उस कारण भी उसका जो प्रेडिक्शन है
वो खराब हो जाता है। और अगर आपकी कुंडली में स्थित कोई दूसरा ग्रह जो एंटी हो सूर्य के, जैसे राहु हो या शनि हो, साथ में बैठे हैं, तब भी ये स्थिति जो है बेचैनी वाली हो जाती है। शुक्र है तब भी स्थिति बेचैनी वाली हो जाती है। तो अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो यहाँ प्रेडिक्शन करते हैं वेग एंड वाइड एस्पेक्ट होता है, और आपकी कुंडली जो होती है 50-60% होती है, और ये प्रेडिक्शंस जो होते हैं ये 40% होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर मूला नक्षत्र में रहते हुए सूर्य ने प्रवेश किया धनु राशि में। इसके बाद सूर्य 28 दिसंबर को शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका नाम है पूर्वाषाढ़ा। यहाँ पर सूर्य अभी भी बेचैन है। आपके हिसाब से सूर्य केतु के नक्षत्र में भी बेचैन थे, और शुक्र के नक्षत्र में भी सूर्य बेचैन रहेंगे, क्योंकि दोनों परम शत्रु हैं। लेकिन फिर भी जो बेस है धनु राशि वो उनका मित्र है, इसलिए कुछ नेगेटिव नहीं हो चला। वहीं पर 10 तारीख को, मतलब 10 जनवरी को जो है सूर्य अपने नक्षत्र में आएंगे उत्तराषाढ़ा में, और ये टाइम उनको बहुत थोड़ा मिलता है अपने नक्षत्र में आने के बाद, क्योंकि 14 तारीख को वो प्रवेश कर जाते हैं मकर राशि में। तो ये यात्रा आज की वीडियो की मकर राशि तक ही है। धनु का जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो धनु तक ही सीमित रहेगा। और आइए हम जाने अब मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो रहा है सूर्य के धनु राशि में जाने का। अब हम बात करते हैं क्या सूर्य पर किसी की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा मान लिया जाए कि सूर्य पर कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही जिससे सूर्य को खासा फर्क पड़ता हो, और धनु राशि में इन दिनों कोई भी ग्रह, दूसरा ग्रह चल नहीं रहा है। शुक्र भी आगे निकल गए हैं, और धीमे धीमे बुध भी सूर्य के पीछे धनु राशि में आ जाएंगे, तो फिर से बुधादित्य योग बनेगा। चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या अच्छा वाला असर पड़ रहा है, क्योंकि हम सूर्य को तुला राशि से नीच की राशि से निकलने के बाद अच्छे असर में ही पा रहे हैं, और जो आपकी हिम्मत बढ़ी है वो तो हम आप सब देख रहे हैं कि पहले से टाइम काफी बेहतर हो रहा है। मेष राशि के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके दिमाग के घर के स्वामी, और अष्टम भाव में बैठे थे वहां से निकल जाते हैं, भाग्य भाव में चले जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर स्थिति है कि पंचम से पंचम चले गए, तो पंचम से पंचम ज्ञान की बहुत ज्यादा वृद्धि, अध्ययन विद्या पढ़ाई में कोई बड़े लेवल की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना चाहता था उसकी तुरंत से एडमिशन हो जाएगी, और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि आपको आगे पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए थी वो भी हो जाएगी, फॉरेन रिलेटेड आपके इंतज़ामात हो जाएंगे। आपको अपने क्या कहते हैं, आपके बच्चों का ये आप देख रहे हैं, लेकिन आप खुद भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी। भले आप कोई ऑकल्ट साइंस पढ़े या किसी भी प्रकार की विद्या के लिए अध्ययन करें तो आप बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा पाओगे। वहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि आपकी यात्राएं जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको सपोर्ट चाहिए वो भी बड़ी शुभ रहेंगी। पिता का सहयोग बहुत ज़्यादा, और आपके बच्चों का भी सहयोग रहेगा। और व्यवसाय ऐसा जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना हो तो उसमें आप फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए अब ऐसी कोई मान्यता नहीं रही कि आपको सूर्य या कोई नुकसान दे रहे हैं। आपके पंचमेश हैं, आपको कोई नुकसान नहीं देते और दृष्टि डालते हैं तृतीय भाव पर, जहां पर मिथुन राशि है। तो आपकी यात्राओं में बहुत आपके काम होते हैं, व्यवहार कुशलता आती है, और बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट वगैरह, नया बिजनेस शुरू होना, इन सब से आपको फायदा होता है। वृषभ राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और अपने से पंचम अष्टम में चले गए। तो यहाँ 4, 8, 12 की कहानी है। अब ये याद रखें कि आपके कारक नहीं है सूर्य, और फिर भी पंचम के स्वामी हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं, और अपने से जब पंचम जाते हैं तो माता पक्ष से आपकी दिमागी कार्यों के लिए वृद्धि होती है। भले काम की शुरुआत हो, भले पढ़ाई की शुरुआत हो, माँ उसमें मदद करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, आगे बढ़ाती है, तबीयत अच्छी करती है, और सुख सुविधा का इंतज़ाम माँ करती है। हालांकि आप बेचैन हैं, लेकिन आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आज सूर्य आपको फ़ायदा देने जा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से अनुबंध है, कोई टेंडर पास कराने हैं, कुछ करने हैं तो आगे बढ़िए। और वहीं पर आपके संचित धन होने के लिए अब व्यवहार कुशलता आपके काम आएगी, परिवार का सपोर्ट आपके काम आएगा, और वहीं पर आप नई नई योजनाएं बना सकते हैं आप, और नई चीज़ों को जन्म दे सकते हैं, जो कि ससुराल पक्ष के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, और माँ के साथ मिलकर तो बहुत ही सक्सेस मिलेगी। इसलिए आगे बढ़िए, आइडेक्स मिलिए।
काम पे चलिए। आपके लिए मैंने सूर्य के उपाय नहीं दिए हुए हैं, आपके लिए बेस्ट उपाय है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए तृतीय भाव के स्वामी अपने से पंचम जाके सप्तम में बैठते हैं। अब सप्तम में सूर्य को कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का माना गया है, लेकिन यहाँ पर धनु राशि है, इसलिए सूर्य आपको यहाँ बुरा असर नहीं देते हैं, बशर्ते आपका कोई दूसरा मेलाफाइट ग्रह वहाँ पर ना बैठा हो। अब यात्राओं पर ले जाते हैं ऐसी जहाँ पर आप वर वधु का चयन करना चाहते हैं, छोटे भाई बहनों की मदद से या आपकी उत्साह से, उमंग से जो बढ़ता है, और आप काम करने की भी सोचते हैं, कोई व्यावसायिक पार्टनर पाने की सोचते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या कोई नौकरी चाहते हैं, या कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें आपको खासा सपोर्ट मिलता है पिता से, विवाहित जीवन से, या आपके छोटे भाई बहनों से। ये भी याद रखें सूर्य आपके लिए बहुत कारक ग्रह हैं, इसलिए सूर्य अब षष्ठ से निकले तो षष्ठ में भी आपको कई सारी उपलब्धियां उन्होंने दी हैं, अवार्ड्स दिए हैं, और अब ये अवार्ड्स से आपकी इज्जत अफजाई होने जा रही है और आपकी कार्यों में इजाफा होने जा रहा है, नौकरी लग सकती है, इंक्रीमेंट भी हो सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और अपने से पंचम जाकर षष्ठ में बैठते हैं, तो षष्ठ में सूर्य अच्छे माने जाते हैं। ये नौकरी के कारक, आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम निकालने के लिए लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए उसके कारक, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार के कारक, मामा पक्ष से सपोर्ट और विरोधियों पर प्रकाश पड़ जाना। अभी सूर्य जहाँ बैठता है वो प्रकाश डाल देता है कि क्या कार्यवाहियां चल रही, विरोधी क्यों आपको तंग कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा आपको, और वो भी आपके फेवर में हो जाएंगे। वहीं पर परिवार वालों से संपूर्ण सपोर्ट, और मेरी माने सलाह तो आप संचित धन इन दिनों मत निकालिए, कुछ भी पाने के लिए और कुछ भी इच्छाओं के लिए अपने परिवार के साथ मनमुटाव ना करें तो ही अच्छा है। और याद रखें यहाँ पर आपको सपोर्ट भी है, अपनी तबीयत फिर भी संभालनी पड़ेगी आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपके गले से रिलेटेड या आपको कोई भी समस्या है हड्डी वगैरह से रिलेटेड, स्कल, आँख, स्पाइन, दांत वगैरह, तो उसका ध्यान रखिएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके तो लग्नेश बनते हैं, सूर्य अपने से पंचम जाते हैं तो पंचम भाव में जाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। ये मेष राशि और सिंह राशि वालों के लिए पंचम से पंचम बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आपके लग्नेश जो हैं आपके लिए व्यवसाय की भरमार लाते हैं, आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होती हैं, आपको व्यवसाय और नौकरी में वृद्धि मिलती है, गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट, पिता से सपोर्ट, और साथ साथ में आपके बच्चों की उन्नति दिखाई देती है आपको, और कई सारे काम आप करना चाहते हैं जो ऐसे जिसमें आपकी विद्या अध्ययन पढ़ाई अर्जित करनी है या एडमिशन्स वगैरह चाहिए, तो उसमें भी आपको मदद मिलती है। वहीं पर कुछ आवेदन भरे हैं, टेंडर भरे हैं, तो उसमें भी मित्रों की सहायता लगती है, तो वो भी मिलेगा और कामकाज में आगे बढ़ेंगे आप। तो एक बहुत अच्छा स्थानांतरण सूर्य का होने जा रहा है और आप बहुत खुश रहेंगे। आप कर सकते हैं सूर्य के सारे उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने। कन्या राशि, आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी सूर्य जो हैं ये जाकर बैठते हैं अपने से पंचम चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में वैसे तो जनरली सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य आपको कई सारे फायदे देने के लिए आए हैं। कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम से मुक्ति, माता पक्ष अगर पेशेंट है हार्ट की तो उनकी मुक्ति, और खर्चे बर्चे जो हैं उसकी केयर अब माँ करेगी। और आपके कोई प्रेम संबंध है, आप शादी करना चाहते हैं तो वो भी माँ के कान में कह सकते हैं आप, और साथ में आप अपनी हर समस्या का समाधान अपनी माता से मांग सकते हैं। वहीं पर गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको सपोर्ट, कार्यों का आगे बढ़ना, आपके कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम हो जाना, एडमिशन्स या वीज़ा से रिलेटेड काम हो जाना, और साथ में आपके कोई आवेदन टेंडर भरे उसके काम हो जाना, और साथ साथ में अगर आप चाहते हैं गाड़ी और प्रॉपर्टी लेना तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, लोन्स वगैरह आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप कर सकते हैं सूर्य के सारे उपाय जिससे आपको बहुत सुख शांति मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए लाभेश बनते हैं सूर्य और अपने से पंचम जाते हैं तृतीय भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है। निकले यात्रा पर चाह से कि काम हो, पैसे आए, और ये चाह पूरी हो गई, लाभ हुआ, पैसे आए, केसेस विवाद से मुक्ति मिली, उत्साह से, अपने हिम्मत से, हौसले से, और प्राउड फील किया, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं,
गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम हो रहे हैं, आपके कुछ काम आपके छोटे भाई बहनों की मदद से हो रहे हैं, यात्राएं बड़ी सफल रह रही हैं और बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, पिता ताया चाचा समान जितने भी लोग हैं उनसे सपोर्ट मिल रहा है कि इस विवाद में आराम से आपके पक्ष में जा रहा है फैसला। तो ये देखना ज़रूरी है कि आपके उस भाव में क्या बैठा है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि तुला राशि वालों, आपके लिए ये स्थानांतरण सूर्य का बहुत ही शुभ रहेगा। जब सूर्य आपके नक्षत्र में आएगा तब जाकर आप थोड़े बेचैन हो सकते हैं पूर्वाषाढ़ा में, अदरवाइज ये स्थानांतरण आपके लिए अत्यंत शुभ है। ये भी याद रखें कि आप सूर्य के उपाय नहीं ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ सनलाइट में बैठ के। वृश्चिक राशि, दशम भाव के स्वामी द्वितीय में जाएंगे तो कितना अच्छा है, धन भाव में जाएंगे। अब देखिए दशम भाव का है काम का, दशम भाव का आपकी हिम्मत हौसला, आपकी प्रॉपर्टी, आपके कार्य क्षेत्र, आपके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, ये सब चीज़ों का दशम भाव होता है। और वहाँ से काम करने के बाद हर आदमी चाहता है उसको पैसा मिले, तो पैसा मिलने जा रहा है। प्रकाश पड़ेगा परिवार पर कि है कोई परिवार, मतब्बर परिवार है, इज्जतदार परिवार है, संचित धन हो पाएगा, बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा तेज आएगा और काउंसलिंग कंसल्टेशन का काम करने वालों की उन्नति होगी। गवर्नमेंट बॉडी से पिता से सपोर्ट और परिवार से भी फुल टू सपोर्ट। तो आपके तो हर काम जो रुके हुए थे, जो आपके एग्रीमेंट्स वगैरह रुके हुए थे, वो काम आप आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए, आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। सूर्य के और गुरु के सबके उपाय कर सकते हैं आप, बहुत कारक हैं आपके लिए सूर्य और गुरु दोनों ही। वहीं पर सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके हेल्थ पर पड़ती है, तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी समस्या उन पर भी प्रकाश पड़ेगा अष्टम भाव पर, और पता चलेगा कि क्यों तबीयत खराब थी, डायग्नोज होगा, कोई नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। धनु राशि, लग्न में आ रहे हैं सूर्य, आपके भाग्य के स्वामी। अब तो मैं बड़े दिनों से आपकी शादी का इंतज़ार कर रही हूँ, वर वधू का चयन के लिए। तो शादी भी तो एक भाग्यवर्धक चीज़ है, नसीब बढ़ाने वाली चीज़ है। आगे जब बुध धनु में आ जाएंगे और बुधादित्य योग बनेगा तो बड़ा वाला योग बनेगा शादी का, और इसका वेट कीजिए आप। बस आपकी खुलने वाली है लॉटरी, कामकाज भी बढ़ने वाले हैं, बड़ा अनुबंध आपके हिस्से आएगा और उसको मना नहीं कीजिएगा। पिछले कई दिनों से मैं ये बात देखते आई हूँ, बड़े धनुराशि वाले जो कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं मैंने ये काम छोड़ दिया, मैंने ये काम छोड़ दिया। अरे ना छोड़िए, छोटा बड़ा काम लेते जाइए, वक्त बीतता जाता है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। पिता से सपोर्ट, गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट, अवार्ड्स का मिलना, और साथ साथ में आपके बड़े भाई बहनों से आपको फायदा होना, और साथ में हिम्मत हौसला उत्साह पराक्रम की खूब वृद्धि, थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा गुरूर, थोड़ा सा घमंड, उसमें भी वृद्धि, डोमिनेटिंग नेचर, ये सब नज़र में आता है। और गुरु और सूर्य के सभी उपाय कर सकते हैं आप। वहीं पर ये भी ध्यान रखें कि विवाहित जो जीवन पर भी प्रकाश पड़ रहा है तो वो साथी भी आपकी सपोर्ट करेंगे, व्यवसाय साथी भी सपोर्ट करेंगे। अगर शादी नहीं हुई तो चलिए तैयार हो जाइए। मकर राशि, आपके अष्टम भाव के स्वामी द्वादश चले जाते हैं। थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है कि अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम का घर जो होता है बीमारी का, मृत्यु का होता है, लेकिन ये बीजारोपण भी होता है, नई चीज़ों का होता है। अब नई चीज़ों का स्वामी कहाँ जा रहा है? द्वादश में। तो इसका प्रेडिक्शन क्या हुआ कि विदेशों में नसीब ढूंढने गए आप अपना, और प्रकाश पड़ा कि मैं विदेश का काम कर सकता हूँ कि नहीं, या अपने प्रेम संबंध वाले लोग मेरी मदद कर सकते हैं कि नहीं, या मेरे खर्चे कितने हैं, मुझे करने चाहिए कि नहीं, ये सब सोच के करना है। और नया अनुबंध कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं विदेश में। बहुत संभल के खर्चों को कंट्रोल में रखते हुए, थोड़ी तबीयत भी संभालनी पड़ेगी आपको। हड्डी से रिलेटेड जो पुरानी समस्याएं थी उन पर प्रकाश पड़ेगा, और अब आप अपने रिजल्ट्स देखोगे कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी। वैसे सर्दियों के दिन है, वैसे ही जोड़ों में दर्द वर्द रहता है इंसान को। D3 कैल्शियम की पूर्ति रखिए क्योंकि सनलाइट कम आ रही है। और प्रेम संबंध आपके सपोर्ट करेंगे बहुत ज़बरदस्त, उनसे बहुत आनंद मिलेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी कोई विदेश की है तो उससे भी आपको कुछ काम होते नजर आते हैं। संभल के ये वर्ड है आपके लिए। आप सूर्य के उपाय नहीं कर सकते, इसलिए आपको सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सनलाइट में बैठ के कर सकते हैं। कुंभ राशि, सप्तम भाव के स्वामी जाके लाभ भाव में बैठ जाते हैं, तो ऐसा कोई साथी मिल जाए, ऐसा कोई विवाहित जीवन का साथी हो, चाहे व्यवसायिक जीवन का साथी हो, जिनसे नसीब खुले और केस विवाद आपके साथ मिलकर सुलटा दे, व्यवसाय बढ़ा दे, धन लाकर आपकी मदद करे, तो ऐसा कोई मिलेगा आपको। और साथ साथ में आपका व्यवसाय बढ़ने की व्यवस्थाएं
और आपका गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ है तो इस महीने कर डालिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कागज पत्र हो, कोई पेपर बनाने हो, जो भी करना है आपको वो करिए। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि माइंड पर प्रकाश पड़ेगा, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, बच्चों की उन्नति, आपकी उन्नति और पराक्रम उत्साह दोनों ही बढ़ता नजर आता है मुझे। व्यवसाय भी, आवेदन टेंडर गवर्नमेंट से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, किसी को नौकरी चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए तो उनका भी काम होता नजर आता है। बताइए आप। मीन राशि आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और जाकर दशम भाव में बैठते हैं। षष्ठ भाव किसका है? नौकरी का है। षष्ठ भाव किसका है? ऋण और रोग का भी है, मामा पक्ष का है। षष्ठ भाव क्या है? ऋण और रोग से मुक्ति दिलाने के लिए अब ये सूर्य जो है काम करने निकले। नौकरी लग गई, पैसा चुका दिया, लोन्स पास हो गए, कुछ बैंक व्यवहार गवर्नमेंट रिलेटेड थे वो करवा दिए, नेतागिरी अभिनेतागिरी में फ़ायदा हुआ, पिता से सहयोग मिला, बड़े बड़े अनुबंध कर दिए आपने गवर्नमेंट रिलेटेड, या कोई काम ऐसा जिस पर प्रकाश पड़ गया, नौकरी करनी थी वहाँ इंक्रीमेंट हो गया, ये सब कार्ड्स पर है। बड़े दिनों के बाद आपके भी अच्छे दिन आए हैं और आप इसको एंजॉय कीजिए और सूर्य के सारे उपाय कीजिए आप। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। यहाँ पर ये नहीं चूकना है आपको कि माता पक्ष से जो सपोर्ट मिल रही है घर के रख रखाव, प्रॉपर्टी, वाहन लेने में देने में, तो वो भी ले लीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए तो आप सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ सूर्य के धनु राशि में जाने का। गॉड ब्लेस यू ऑल के आप सभी के लिए ये असर अच्छा ही है। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। झूठी से तेरी कहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।